नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। लोन से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, हमारी टीम जो कि हमारी टीम केवल मैं परिचय जान लीजिए, मैं एडवोकेट यशवंत यादव। हमारी जो टीम है लोन से संबंधित, केवल लोन से संबंधित हमारा काम ये, जैसे कि आपका बिल कराना हुआ, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हुआ, कलकत्ता में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, जयपुर में हुआ या लुधियाना में हुआ, जहां भी होगा मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बिल करा दूंगा। रिकॉल नोटिस आया हो, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, किसी प्रकार की नोटिस आई, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके नोटिस का जवाब देना, प्रोसेस करना, जो भी होता है प्रोसेस वही होता है। लोन से संबंधित ही समस्याएं को हम हैंडल करते हैं। जो भी हमारा प्रक्रिया होता है लोन से संबंधित होता है और उसके लिए जो भी जवाब देना होता है हमारी टीम पूरी सहयोग करती है और पूरी तरह से उसको सॉर्ट आउट करने में आपका पूरी तरह सहयोग किया जाएगा। तो आजकल बहुत सारे अभी 2-3 फर्जी सेटलमेंट लेटर से बहुत लोग परेशान हैं कि लेटर को पहचाने कैसे, ये जेन्युइन है कि फेक है। उनको पता ही नहीं चलता, पता चला कि लेटर तो उनका फर्जी था कैसे, क्योंकि हमारे सामने ऐसे 3-4 अभी जल्दी लेटेस्ट 2 दिन पहले ऐसे लेटर आए जो कि टोटल फर्जी थे। तो एजेंट जो कहते हैं कम से कम में मैं सेटलमेंट करा दूंगा, तो क्या उनके पास राइट्स है, कैसे करा देंगे? तो एजेंट की बात को तो बिल्कुल मानिए ही मत, ये तो ज़्यादातर तो ये फर्जी ही बात करते हैं। तो फर्जी लेटर ये देते क्यों है? क्योंकि अपने कमीशन के लिए। ये एजेंट होते हैं, इनका कमीशन होता है, इनको कमीशन से मतलब है। आपने पेमेंट कर दिया, आपके लोन अकाउंट में ही पैसा जाएगा, लेकिन होता सेटलमेंट नहीं है। तो एजेंट अपने कमीशन के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि फर्जी सेटलमेंट लेटर भी दे देंगे आपको। तो आज की वीडियो इसी पे टॉपिक रहेगा कि फर्जी सेटलमेंट लेटर को कैसे वेरीफाई करें, कैसे पहचाने। तो पहली बात तो मैं प्रक्रिया क्या होती है मैं आज जान लीजिए। देखिए, कभी भी आपने, बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपने लोन लिया है नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से जरूर दीजिए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या डिफॉल्ट होने वाला है या डिफॉल्ट हो रहा है, किसी भी कंडीशन में हो, कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी है। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं दे रहा है, क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, क्या आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, आपके जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से आपने बताया कंपनी को? अगर बताया तो ठीक है, और बताया तो कैसे बताया? ऐसे नहीं वर्बली आपने फोन करके बता दिया कि मैं लोन की नहीं दे पा रहे। पूरा प्रॉपर वे में लीगल प्रायर नोटिस 5-7 पेज का एक मजबूत ड्राफ्ट बन के जाएगा, एडवोकेट के लेटर हेड पे जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होता है। तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लोन लेना, लोन की ईएमआई न दे पाना कोई अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। और वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता है। आप ये सोचे मैं क्रिमिनल हो गया, मैं अपराधी हो गया, तो वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो बहुत ज्यादा आपको डरने घबराने की नहीं जरूरत है। फर्जी सेटलमेंट लेटर, टॉपिक क्या है? फर्जी सेटलमेंट लेटर। अगर आपको कोई एजेंट, रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट अगर आपको कहता है कि उनको लगता है कि उन्होंने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दिया, रिकॉल नोटिस आया उसका जवाब दे दिया, डिमांड नोटिस आया उसका जवाब दिया, हर नोटिसों का टाइम पे ये जवाब देते रह गए, तो ये कहीं से भी कुछ कर नहीं पाते, कंपनियां परेशान हो रही हैं। तो उनको एक तरीका सूझता है कि क्यों ना ही एक लेटर ही बना के दे देते हैं। थर्ड पार्टी ये फर्जी रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, 10%, 15%, 20% में सेटलमेंट करा देंगे। वो कहते हैं, उनकी बातों में मत आइए, वो तो कहते हैं आपका 15% में सेटलमेंट करा देंगे, आप एक ईएमआई दे दीजिए। ऐसी बातें होती है, आपके सामने भी आया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा कोई कह रहा है कि इस महीने की एक ईएमआई आप पे कर दीजिए, अगले महीने के बाद मैं सेटलमेंट का ऑफर करके आपको सेटलमेंट करा दूंगा। ऐसा ऑफर आया होगा आपके पास? आया है तो कमेंट में जरूर बताइए, हाँ ऐसा ऑफर आया है। तो देखिए, ये क्या करते हैं, एक ईएमआई जो लेते हैं उनका वो कमीशन बेस पे होते हैं। अगर आपको एक ईएमआई 10-15% पे वो सेटलमेंट करा देंगे कहते हैं, आपको विश्वास में लेते हैं और लेटर भी दे देते हैं, या फिर आप उनको एजेंट को पैसा दे देते हैं, या फिर उनके लिंक को क्लिक करके दे देते हैं, या अपने लोन अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, तो पैसा ब्याज में, पेनल्टी में, जुर्माने में और कमीशन में खत्म हो जाता है। वो पैसे का कोई फायदा नहीं, आपका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए में पड़ा हुआ है, आप उसमें पैसे डाल रहे हो, ब्याज में चला गया, पेनल्टी, जुर्माने प्लस एजेंट का कमीशन। एजेंट को तो अपने कमीशन से मतलब है, उन्होंने इतनी रिकवरी की, उसका उनको कमीशन मिल गया। तो सावधानियां क्या रखनी है, ये चीज जान लीजिए, सावधानियां क्या करनी। अगर कोई एजेंट आपको कहता है 10% तो उनकी बात को तो मानिए ही मत।
ये एजेंट को साइड में रखिए। एजेंट, आपने लोन बैंक से लिया है, बैंक से बात करिए, सेटलमेंट नोटिस दीजिए बैंक को। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, एक सेटलमेंट का नोटिस बैंक को दीजिए। और उसके बाद अगर जेन्युइन सेटलमेंट है तो सेटलमेंट लेटर बैंक आपको देगी, मेल पे देगी। और मेल पे सेटलमेंट लेटर है तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से उसको, जो लोन का एक्सपर्ट हो, उससे वेरीफाई जरूर करा लीजिए कि हाँ ये सेटलमेंट लेटर है, एडवोकेट के माध्यम से, या फिर हमारे माध्यम से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है कि फेक है। ये कंपनी के ईमेल आईडी जेन्युइन ईमेल आईडी से आया भी है कि नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं ईमेल आईडी पे gmail.com से, rediff.com से ऐसे आ रहा है, तो फर्जी भी हो सकता है और फर्जी ही हो जाता है। व्हाट्सएप पे सेटलमेंट लेटर भेज दे रहे हैं तो टोटल फर्जी है। बैंकिंग अपनी बात जो भी है मेल पे करेगी, स्पीड पोस्ट से के माध्यम से करेगी, व्हाट्सएप पे नहीं करेगी। और पर्सनल ईमेल आईडी gmail.com और रेडिफ से नहीं आएगा। तो ये सब मेल से आता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करिए और किसी एडवोकेट से वेरीफाई जरूर करा लीजिए, या फिर आप हमारे माध्यम से वेरीफाई करा लीजिए ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन होगा तो मैं बताऊंगा हाँ जेन्युइन है, आप पेमेंट करिए। अगर जेन्युइन नहीं है, फेक है, तो आपको रोक दूंगा कि ये फर्जी है, इनके लिंक पे क्लिक मत करिएगा, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो। और कभी भी लेटर आता है तो आप उसको वेरीफाई करा लीजिए। और बैंक, अगर आपके पास नज़दीकी बैंक है या एनबीएफसी जहाँ से लोन लिया, तो आप एनबीएफसी बैंक में जाकर भी आप अपने लेटर को वेरीफाई करा सकते हैं, उस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं। मैनेजर होगा हाँ ठीक है ये लेटर आया, आप इसको वेरीफाई करके इस पर स्टैंप लगा करके सिग्नेचर करके दीजिए अगर ये जेन्युइन है तो प्रक्रिया है वो करना पड़ेगा। आप और कंपनी के बीच में ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये फर्जी रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे हाँ ये लेटर आया, आप जेन्युइन है, नाम एडिट करके बहुत तरीके से एडिट करके आपको दे देंगे और आप सोचेंगे मेरा तो सेटलमेंट हो गया। पता चला 2 महीने बाद फिर आपके पास फोन आने लगे, कॉल आने लगे कि आपने तो जो पैसा दिया था तो आपका ब्याज में, पेनल्टी में, जुर्माने में कट गया, कमीशन में कट गया। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। और ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए तो ये सब कठिनाइयों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, फर्जियों के चक्कर में मत पड़िए। और कभी भी कोई काम करना हो तो किसी एडवोकेट से जरूर सलाह ले कि हाँ ये चीज़ है, क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक एडवोकेट जो रियल है, जो रियल में एडवोकेट है, वही आपको गाइड कर पाएगा हाँ ये लेटर जेन्युइन है, ये फेक है। वो अपने लेटर हेड से लीगल राय नोटिस भेज पाएगा, जो प्रक्रिया होगी वो करेगा। और नहीं तो आप इनके जाल में फंस जाएंगे। एक तो लोन के दलदल में वैसे ही फंसे हैं, मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 15 लोन लेकर के बैठे, और उसके बाद ये फर्जी सेटलमेंट का लेटर आपके पास आ रहा है और आप पैसे दे करके वहाँ पे और भी अपना नुकसान करा ले रहे हैं। तो कभी भी कोई काम ऐसा ना करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सतर्क रहिए। कभी भी कोई काम हो अपने एडवोकेट से जरूर सलाह लें। आप हमारे माध्यम से हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, कोई भी नोटिस है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, जो भी नोटिस है, नोटिस का जवाब देंगे। आगे का जो प्रोसेस होगा वो करा देंगे, जो प्रक्रिया होगी वो करेंगे। अगर जेन्युइन लेटर है तो मैं बताऊंगा हाँ ये जेन्युइन लेटर है, आप पेमेंट करिए। अगर जेन्युइन नहीं है तो मैं बता दूंगा नहीं ये फेक सेटलमेंट लेटर है, आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। और असली, नकली, फर्जी, रियल में थोड़ा अंतर जानिए। और आप हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके साथ ये चीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सब दिक्कतों का सामना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, या हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर बेल कराना हो, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।